नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर बांदा से है, जहां ऋषिकुलम संस्कृति ज्ञानस्थली एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ज्योतिष गुरु डॉक्टर नरेंद्र दीक्षित के सानिध्य में आज 15 जनवरी को जनपद बांदा के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भारत की सुप्रसिद्ध संहिता ज्योतिष विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र दीक्षित ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ कुलदीप त्रिपाठी। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। जनपद बांदा में जगह जगह पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। खिचड़ी का प्रसाद का वितरण हो रहा है, कहीं भंडारे हो रहे हैं। आज हम आए हैं, हमारी टीम पहुंची है बांदा के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर श्री संकट मोचन महाराज जी के पावन प्रांगण पे। यहाँ पर आज विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आइए, यहाँ पर कुछ विद्वान मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कार्यक्रम है और इसका क्या उद्देश्य है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रशेखर त्रिपाठी, पूर्व सैनिक, भारत सरकार। आज किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज हमारे बांदा के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नरेंद्र दीक्षित जी के द्वारा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बांदा की तमाम विद्वान मूर्तियों को मिला करके उनके दर्शन किए और सभी गरीब सहाय व्यक्तियों को उनको भोजन करवाया और खिचड़ी का दान कराया। डॉक्टर दीक्षित जी के द्वारा ये बहुत बड़ी जो है विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इसी के साथ बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भंडारा लगभग कितने वर्षों से संचालित चला रहा है? ये 5वां वर्ष हो गया जब से हम डॉक्टर नरेंद्र दीक्षित जी से जुड़े, तब से ये भंडारा शुरू करवाया था हमने 2019 से। सर, क्या उद्देश्य है? देखिए, बांदा नगरी के सुप्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में के परिसर में ये विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। ऋषिकुलम संस्कृति ज्ञानस्थली एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यह कार्यक्रम संचालित किया गया है। देखिए, हमारी सनातन हिंदू परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में, हमारी ऋषि परंपरा में ये कहा गया है कि सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किए गए दान पुण्य का अनंत गुना पर फल प्राप्त होता है। ये जो पर्व होता है सूर्य की उपासना का होता है, सूर्य उपासना का पर्व होता है। ऋतु परिवर्तन भी इसी सूर्य संक्रांति में जाता है और धीरे धीरे ऋतु परिवर्तन होने लगता है। कहते हैं इस धराधाम में मनुष्य जब तक है जब तक उसके पुण्य कर्म शेष हैं, और पुण्य कर्म का जो आधार है वो है हमारा दान, और दान करने से हमें अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। आज मकर संक्रांति के पर्व पर अन्न दान का विशेष महत्व होता है। लोग तीर्थों में, संगम में जाकर के स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद खिचड़ी का दान करते हैं, खिचड़ी का अन्न दान करते हैं। इसी परंपरा को बढ़ाने के लिए हमारी संस्था के द्वारा, ऋषिकुलम के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। देखिए, ऋषि कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, जीवन का जो एक हिस्सा है वो क्या होता है, सबसे पहले हमें शिक्षार्जन, ज्ञानार्जन करना चाहिए। ज्ञानार्जन करने के पश्चात धनार्जन करना चाहिए, और धनार्जन करने के पश्चात पुण्यार्जन करना चाहिए। पुण्यार्जन कभी तभी होता है जब आप दान करेंगे। दान करने से ही पुण्य प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का क्षय होता है। इस संसार में, इस परंपरा में अध्यात्म का जो प्रमुख सार है कि परोपकार, लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए काम करना। हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं बना है। हमारी जो संपत्ति है उस पर केवल हमारा ही अधिकार नहीं है, हमारे पक्षियों का है, पितरों का है, साधु संतों का है, अतिथियों का है, अभ्यागत का है। इस संसार में जो संबंधी जुड़े हैं उनका भी कुछ हिस्सा है। और ऋग्वेद कहता है कि आय का कुछ हिस्सा पक्षियों को देना है, प्रकृति को देना है, साधु संतों को देना है। और ये जो ऋग्वेद में ऋषि का जो कहने का तात्पर्य था कि हमारा जीवन पुण्य, हमें अपने जीवन में पुण्य करना है, और पुण्य करने से ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुण्य ही सुख का आधार होता है, और पुण्य में ही परमात्मा बसता है, और परमात्मा को यदि पाना है तो। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।